नमस्कार मित्रों, मैं अरुणेश कुमार शुक्ला अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो भी नोटिफिकेशन, जो भी अगले वीडियो होंगे आप तक पहुंच जाए। यदि आप वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देखते हैं तो चैनल को पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो आज की जन्म कुंडली में हम विचार करेंगे जन्म कुंडली के द्वादश भाव में सूर्य का फल। वीडियो प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सूर्य के ऊपर चर्चा करते हैं। तो ज्योतिष में सूर्य को माना गया है, ज्योतिष शास्त्र में एक श्लोक आया है, आत्मा रवि शशिधरश्च बुधा कुमारा। सूर्य क्या है? आत्मा है, हमारा आत्मविश्वास है। सूर्य पिता है, सूर्य मान सम्मान है, सूर्य हमारा यश है। सूर्य ज्योतिष में राजा माना गया है और सूर्य और मंगल को ज्योतिष में अग्नि तत्व माना गया है, गर्म ग्रह माना गया है। और एक श्लोक आया है ज्योतिष में कि छेड़ेन्दु अर्क यमाराहा पापस्तैहि संयुतः सौम्या। सूर्य की गिनती पापक ग्रहों में की जाती है, गर्म ग्रह है। तो जिस स्थान में सूर्य महाराज बैठते हैं तो उस स्थान को जलाने का काम करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, गर्मी उत्पन्न करते हैं। सूर्य जब भी द्वादश भाव में बैठेंगे तो कैसा फल देंगे, तो इसके बारे में मैं पहले एक बात आपको बता दूं कि सूर्य पापक ग्रह है, शुभ ग्रह हो या पापक ग्रह हो, कभी भी कहीं भी नुकसान नहीं करता है या बुरा फल नहीं देता है। तो मतलब तो फिर फल कहाँ देगा? जहाँ दृष्टि देगा वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं देगा। तो जब बैठेगा जहाँ वहाँ भी फल नहीं देगा बुरा, दृष्टि डालेगा वहाँ भी नहीं देगा। तो बुरा फल वो कब देगा? जब तक वह पीड़ित नहीं होगा। सामान्य वह आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। सूर्य जब भी लग्न में बैठेंगे तो मैंने आपको बताया कि सूर्य ऊर्जा का कारक माना गया है, अग्नि तत्व माना गया है। तो सूर्य जब भी लग्न में बैठेगा तो व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा का रहेगा, किसी के दबाव में काम करना पसंद नहीं करेगा। उसके जो विचार रहेंगे स्वभाव बिल्कुल अग्नि की तरह तेज रहेगा। जो उसका माथा ललाट रहेगा चौड़ा रहेगा और कहीं भी जाएगा, किसी भी विभाग में जाएगा, वो किसी के अंडर में रह करके काम करना पसंद नहीं करेगा। कृशकाय बनाएगा आपको, शरीर आपका दुबला पतला रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अग्नि तत्व है, तो जहाँ भी रहेगा उस जगह ऊर्जा उत्पन्न करेगा। तो लग्न क्या है? तो आपका पूरा शरीर है, तो आपके शरीर को पतला करेगा। जिसकी भी कुंडली में आप अपनी कुंडली, यदि आपके लग्नेश सूर्य है या लग्न भाव में सूर्य बैठे हैं तो आप अपनी कुंडली देखिए। यदि सूर्य प्रथम भाव से संबंध बनाता है तो व्यक्ति कृशकाय रहेगा, मतलब दुबला पतला रहेगा। बाल उसके झड़ते होंगे क्योंकि लग्न से सर का विचार किया जाता है। अगर सूर्य प्रथम भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति के सर में बाल जो है धीरे धीरे कम होते जाएंगे। नेत्रों से संबंधित कोई ना कोई उसको विकार जरूर आ जाएगा। मान लीजिए लगन में सूर्य बैठे हैं और शनि, राहु, मंगल आदि की दृष्टि पड़ रही है या युति संबंध हो रहा है तो व्यक्ति को निश्चित है कि नेत्र दोष हो सकता है, नेत्रों से संबंधित विकार उत्पन्न हो सकता है। द्वितीय भाव में सूर्य महाराज जब भी बैठेंगे तो वित्तम नेत्रम मुखम विद्याम वाक कुटुंबम आसनानि च और द्वितीयम स्थानम जन्यानि क्रमात् ज्योतिर्विदो विदु। द्वितीय भाव से क्या विचार करते हैं? तो मुख का विचार करते हैं। तो जब भी द्वितीय भाव में सूर्य बैठेंगे, सामान्य हुए तो ठीक, यदि पीड़ित हो जाते हैं, यदि मान लीजिए द्वितीय भाव में 7 नंबर की गिनती लिखी है तो तुला राशि हो गई। अब सूर्य जो होते हैं वह तुला राशि में नीच के हो जाते हैं, तब तो बड़ी परेशानी। संपत्ति के लिए आपको विवाद करना पड़ेगा, अपने भाइयों से, अपने परिवार, अपने कुटुंब के लोगों से विचार संपत्ति के पीछे आपको विवाद करना पड़ेगा। हो सकता है बात कोर्ट कचहरी तक भी चली जाए। वाणी आपकी इतनी उग्र हो जाएगी क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, द्वितीय भाव से मुख का विचार किया जाता है, वाणी का विचार किया जाता है। आपकी वाणी इतनी उग्र हो जाएगी कि वाणी से ही आप शत्रु बनाना प्रारंभ कर देंगे। वाणी व्यक्ति ऐसी बोलेगा कि आपकी बातों से ही सामने वाला नाराज हो जाएगा। हो सकता है आपकी बातों से ही आपके शत्रु बन जाए। कोई ना कोई मुख में आपको रोग हो जाएगा। ध्यान दें, द्वितीय भाव से नेत्रों का विचार किया जाता है। यदि आप पुरुष हैं तो दाएं नेत्र, यदि महिला हैं तो बाएं नेत्र। तो नेत्रों में विकार भी हो सकता है। अब तृतीय भाव क्या है? तो तृतीय भाव आपका पराक्रम है, आपके भाई का घर है, आपके साहस का घर है। अब तृतीय भाव में कोई भी ग्रह बैठेगा उसको भाग्य का साथ जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पूर्व में कई वीडियो में बताया है
कि सूर्य यदि कोई भी ग्रह है तृतीय भाव में बैठता है तो उसका सीधा संबंध भाग भाव से बनेगा। नौवां भाव भाग्य भाव है। तो जब सूर्य तृतीय भाव में बैठे हैं तो 3, 6 और 11, पुनः मित्रों तृतीय भाव, षष्ठम भाव और एकादश भाव, इन तीनों भाव में कोई भी पाप ग्रह बैठता है तो ज़्यादा फलीभूत होता है। पाप ग्रह यहाँ पे अच्छा फल देते हैं, लेकिन उनमें भी नियम और शर्तें हैं कि पापक ग्रह भी बलवान होने चाहिए, तभी आपको वह पूरा फल देंगे। तो तृतीय भाव में जब भी सूर्य महाराज बैठते हैं तो जातक पराक्रमी हो जाता है, पराक्रम से हर कार्य करेगा, उसके शरीर में इतना पराक्रम हो जाएगा। एक बात, दूसरी बात, पराक्रमी के साथ साथ उसको भाग्य का भी साथ मिलेगा, क्योंकि संबंध भाग्य से भी बन रहा है। भाइयों का संबंध थोड़ा उसे नहीं मिलेगा। एक बात मैंने और आपको बताया था पूर्व में कि सूर्य ऊर्जा का कारक है, तो तृतीय भाव से छोटे भाई और बहनों का विचार किया जाता है, तो उसके छोटे भाई बहन लगभग नहीं रहेंगे, या तो नहीं रहेंगे, अगर रहेंगे तो छोटे भाई बहनों से संबंध बिल्कुल भी उसके अच्छे नहीं रहेंगे। हो सकता आपको कान से संबंधित समस्या होने लग जाए, क्योंकि तृतीय भाव से दाएं कान का विचार किया जाता है, एकादश भाव से बाएं कान का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव, जब भी सूर्य महाराज चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति क्या करेगा, घर की संपत्ति को क्या कह सकते हैं, नष्ट करेगा। माता से भी संबंध उसके खराब होते जाएंगे, पिता के धन का नाशक होगा, घर में कलह जैसे माहौल रखेगा, घर में लोगों से संबंध अच्छे ना रहना, घर में कलह करना, क्योंकि चतुर्थ भाव क्या है, तो वदंत विद्या जननी सुखानी, माता का सुख वहाँ से विचार किया जाता है, और सुगंध गो बंधो मनोगुणानी, वहाँ से सुख का विचार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके सुखों में कमी आएगी, आपके रहन सहन में कमी आएगी। यदि सूर्य महाराज उच्च राशि में बैठे हैं या शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो दसम भाव क्या है, कर्म का विचार किया जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत ही उत्तम रहेंगे। पंचम भाव, अब पंचम भाव से हम क्या विचार करते हैं, तो जन्म कुंडली के पंचम भाव से सबसे ज़्यादा उत्तम विचार किया जाता है शिक्षा का। हमारे जीवन में शिक्षा ही सब कुछ है, ज्ञान ही आपको आपका अधिकार दिलाता है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि मांगने से केवल भीख मिलती है, ज्ञान से आपका अधिकार मिलता है। तो पंचम भाव में जब भी सूर्य बैठेंगे तो जातक क्या रहेगा, बुद्धिमान रहेगा। शिक्षा उसकी जो रहेगी, यदि पीड़ित हुए तो रुक रुक करके होगी। आपको पेट से संबंधित कोई ना कोई रोग निश्चित हो जाएगा। यदि आप पुरुष हैं तो पेट से संबंधित रोग, यदि महिला है तो गर्भपात जैसी समस्या, बच्चा न बनना, बच्चा खराब हो जाना। अधिकांश कुंडलियों में क्योंकि सूर्य हुआ, मंगल हुआ, राहु हुआ, केतु हुआ, शनि हुआ, ये पंचम भाव में बैठते हैं, पंचम भाव से संबंध बनाते हैं, तो जातक जातिका जो रहती है कहीं ना कहीं संतान विच्छेद योग बनता है। संतान पैदा ना होना, गर्भ को नष्ट कर देना। सूर्य अग्नि तत्व है तो गर्भ को नष्ट कर देगा, गर्भ को जलाने का कार्य करेगा। षष्ठम भाव, षष्ठम भाव मैंने आपको बताया था कि तृतीय भाव, षष्ठम भाव और एकादश भाव में पापक ग्रह ज़्यादा फलीभूत होते हैं। तो षष्ठम भाव में जब भी सूर्य बलवान होकर के बैठेंगे तो आपकी जन्म कुंडली में शत्रुहंता योग बनेगा। शत्रु आपके चाहे जितने हो जाएं, आपका एक रोम भी छू नहीं पाएंगे। यदि सूर्य वहाँ पे बलवान है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो शत्रु आप खूब पाल लीजिए। लेकिन आपका कहते ना, कहावत है कि जाको राके साइयाँ और मार सके न कोई, और जग बैरी संसार में बाल न बाका होए। आपके एक रोम को छू नहीं पाएंगे। लेकिन यदि सूर्य पीड़ित होते हैं, पापक ग्रहों की दृष्टि होती है, तो हड्डियों से संबंधित आपको रोग हो सकता है, क्योंकि सूर्य स्वयं हड्डियों का कारक है। और षष्ठम भाव से कमर का विचार किया जाता है, तो कमर में आपकी समस्या या जोड़ों में आपके दर्द, गठियाबाद जैसी समस्याएं आपको हो सकती हैं। देखिए, सप्तम भाव सबसे ज़्यादा विचारणीय बातें सप्तम भाव में ही हैं। क्यों? सप्तम भाव क्या है? आपका घर है। कैसे? तो सप्तम भाव से आपकी पत्नी का विचार करते हैं। शास्त्र कहता है कि आपकी पत्नी ही आपका घर है। आपका घर तब बनेगा जब आपका विवाह होगा। पत्नी ही तो आपका घर है। तो सूर्य क्या है? अग्नि तत्व है। तो जब भी सप्तम भाव में बैठेगा तो निश्चित है कि दाम्पत्य जीवन में कलहपूर्ण माहौल रहेगा। आप दुनिया से घूम करके आएंगे, घर में जैसे ही प्रवेश करेंगे पत्नी से विवाद शुरू हो जाएगा। आप विवाद नहीं करेंगे तो पत्नी आपसे विवाद करना शुरू कर देगी। सूर्य यदि सप्तम भाव में है और कहीं मंगल भी है, या मान लीजिए शनि है, या मान लीजिए राहु है, तो ऐसी परिस्थिति में
तलाक तक के योग बन जाते हैं। बात इतनी बिगड़ जाती है दाम्पत्य जीवन में कि बात कोर्ट कचहरी तक चली जाती है। यदि सप्तमेश सूर्य हैं और कहीं षष्ठम भाव में बैठ गए हैं, अष्टम भाव में बैठ गए हैं, तो मामला कोर्ट तक भी जा सकता है। अष्टम भाव, अष्टम भाव से क्या विचार करते हैं? तो कमर का विचार करते हैं, आयु का विचार करते हैं। सूर्य मान सम्मान का कारक है। सूर्य यदि पीड़ित हो के अष्टम भाव में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी अपमान में, किसी जुर्म में, किसी इस तरीके की अपयश में फंस जाता है। कलंकित हो जाना, समाज में नाम बदनाम हो जाना, अगर सूर्य पीड़ित है तो ये चीज़ें हो जाएंगी। अष्टम भाव में बैठा हुआ सूर्य द्वितीय भाव से संबंध बनाएगा तो वही चीज़ें हो जाएंगी। वाणी में इतनी कड़वाहट हो जाएगी, वाणी आपकी इतनी कर्कश रहेगी कि आप बोलेंगे बस वाणी से ही शत्रु बनाना आप प्रारंभ कर देंगे। नवम भाव, नवम भाव क्या है मित्रों? तो भाग्य भाव है, आपके पिता का भाव है, आपके धार्मिक यात्राओं का भाव है। तो नवम भाव में सूर्य बैठेंगे तो भाग्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। यदि सूर्य बलवान है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो पिता का आपको साथ रहेगा, पराक्रमी आप रहेंगे। तो नवम भाव में सूर्य अच्छा फल देंगे। दसम भाव, अब दसम भाव क्या है कि जन्म कुंडली में सबसे ज़्यादा अच्छा और विचारणीय भाव दसम भाव। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में हमारा घर कैसे चलता है। प्रेम होना बहुत अच्छी बात है मित्रों, घर में प्रेम होना, माता पिता से प्रेम होना, पत्नी से प्रेम होना, भाई बहन से प्रेम होना, मित्रों से प्रेम होना, घर में जो नौकर हैं उनसे प्रेम होना, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन प्रेम से घर नहीं चलता है। घर चलाने के लिए धन चाहिए, कार्य चाहिए, और जो दसम भाव होता है वो आपका कार्य क्षेत्र है। जीवन में आप क्या करेंगे, किस फील्ड में जाएंगे। लोगों के अधिकांश प्रश्न इसी पे टिके रहते हैं कि हम जीवन में क्या करेंगे, रोजी रोटी, हमारा व्यवसाय कैसे चलेगा। तो दसम भाव से आपकी रोजी रोटी का, आपका व्यवसाय, आपका कार्य क्षेत्र, किस क्षेत्र में आप जाएंगे, इनका विचार किया जाता है दसम भाव से। और यदि सूर्य की युति राहु के साथ अगर दसम भाव में होती है, या चंद्रमा की युति राहु के साथ दसम भाव में होती है, तो जन्म कुंडली में राजयोग का निर्माण होता है। आप चुनाव में सफलता प्राप्त करेंगे। एकादश भाव, एकादश भाव से, अब मैंने आपको बताया है कुंडली का लगभग हर एक भाव अपने आप में अविस्मरणीय है, सबसे कुछ न कुछ विचार किया जाता है। एकादश भाव, जैसे मैंने आपको दसम भाव बताया, ठीक उसी प्रकार एकादश भाव भी बहुत ज़्यादा विचारणीय है। क्यों? एकादश भाव से आय का विचार किया जाता है, हम कितना पैसा कमाएंगे, कितना धन कमाएंगे। द्वितीय भाव से अचल संपत्ति का विचार किया जाता है, पैतृक संपत्ति, आपके पिता के द्वारा आपके पुश्तैनी जो भी है, आपको कितना धन मिलेगा, अचल संपत्ति, जमीन, खेती बाड़ी, ये आपको कितनी मिलेगी। एकादश भाव आपके पुरुषार्थ का है, अपनी योग्यता से, अपने पुरुषार्थ से आप कितना पैसा कमाएंगे, इनका विचार एकादश भाव से किया जाता है। सूर्य यदि बलवान होकर एकादश भाव में बैठते हैं तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि सूर्य स्वयं पापक ग्रह हैं। एकादश भाव में जब बैठते हैं तो सूर्य क्या है, पापक ग्रह है। और एकादश भाव में मैंने आपको बताया पूर्व में कि जब भी पापक ग्रह एकादश भाव में बैठता है तो अच्छा फल देता है। तो आय, इनकम आपकी बहुत अच्छी रहेगी। और आप पैसा किस प्रकार कमाएंगे, कहाँ से आपको पैसा मिलेगा, ये वहाँ बैठे ग्रह निर्धारित करेंगे। लेकिन पुनः वही समस्या हो जाएगी, एकादश भाव में बैठे हुए सूर्य संबंध पंचम भाव से बनाएंगे तो बस वही समस्या देंगे। यदि जातिका की कुंडली है, कन्या की कुंडली है, तो गर्भ नष्ट करना, बच्चा खराब कर देना, ये चीज़ें होंगी। द्वादश भाव, द्वादश भाव से व्यय का विचार किया जाता है, आप कितना खर्च करेंगे, आपका पैसा। देखिए, पैसा खर्च होना और पैसा बर्बाद होना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पैसा हम किसी उत्तम कार्य में, अच्छे कार्य में खर्च कर रहे हैं तो वो खर्च है, लेकिन बर्बाद करना, ये हमारी संपत्ति बर्बाद होना। तो जब भी द्वादश भाव में सूर्य बैठेंगे, यदि पीड़ित हो गए तो आपका पैसा हॉस्पिटल में जाएगा, कोर्ट कचहरी में जाएगा, थाना पुलिस में जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि पैसा केवल बर्बाद आपका होगा। तो आपने जाना मित्रों जन्म कुंडली के द्वादश भाव में सूर्य का फल। अब उपाय, सूर्य के मंत्रों का जाप करें, लाल वस्तु का दान करें, तांबे के लोटे में जल लेकर के और लाल पुष्प डाल करके, या लाल रोरी, जी हाँ वही रोरी जो हम मस्तक में लगाते हैं, उसको ले करके, और एक मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र को पढ़ते हुए प्रातःकाल स्नान करके
और सूर्य को जल दें, आपका अवश्य ही कल्याण होगा। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।